तुम नेता बन जाओ, मेरी लाश पर बनो, मेरी खबर बना दो, मगर तुम नेता बन जाओ एक बार। मुझे शिकायत इनसे नहीं है, शिकायत अपनों से है। तुम कब तक दरी बिछाओगे? मुसलमान उत्तर प्रदेश के कब तक दरी बिछाएंगे? अब तुम दरी नहीं बिछाना, तुम मंच पर आकर बैठोगे इंशाअल्लाह। तुम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ोगे मुसलमानों उत्तर प्रदेश के। और याद रखो, अरे जिंदा है, जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी। जब तक जिंदा रहेंगे कायनात में सूरज निकलता रहेगा। हम जिंदगी और जिंदा रहने के लिए आए। याद रखो, ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाओ, अपनी इत्तेहाद की ताकत पर तुम शमा जलाओ, तुम रोशनी फैलाओ, ये अंधेरा छट जाएगा तुम्हारी इत्तेहाद की ताकत पर। मजलिस के मुखालिफिन मुझे फोन करके धमकी देते कि ओवैसी तू उत्तर प्रदेश में तुझे खाक में मिला देंगे, ओवैसी तुझे उत्तर प्रदेश में जला देंगे। तो सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम मुझे जलाओगे भी, तुम मुझे खाक में डालोगे, मेरा जलना कई घरों को रोशन कर देगा इंशाअल्लाह ताला। मैं रोशन करना चाहता हूं। मुझे जाना है इस दुनिया से एक दिन। मुझे डर इस बात का है, मैं गुनाहगार हूं, सियाकार हूं, और अल्लाह जानता है ओवैसी क्या है। मुझे डर सिर्फ इस बात का होता है कि अल्लाह के सामने जब हम सब खड़े होंगे, ओवैसी क्या जवाब देगा। हशर का मैदान होगा, शाफ़े रोज़े जज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे, क्या सहाबा इकराम होंगे, सैयदुल शुहदा अमीर हमजा होंगे, फारूक आज़म होंगे, सिद्दीक अकबर होंगे, उस्मान ज़ुन्नूरैन होंगे, शेर खुदा अली होंगे, हसन और हुसैन होंगे, हमारी अज़वाज मुतहरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगी, गरीब नवाज होंगे, सब होंगे। तो हम क्या नजर मिलाऊंगा मैं? यही चीज डराती है मुझे, इसीलिए छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। मुझे मालूम कि मैं अददी एतबार से, दौलत के एतबार से इन ताकतों से मुकाबला कोई बोलेगा नहीं कर सकते। मेरे पास एक ही ताकत है, वो अल्लाह की जात पर तवक्कल करके हम मुकाबला करते। मुझे आप पे ऊपर एतमाद है, मुझे आपकी मोहब्बतों पर एतमाद है, मुझे आपकी सोच पर एतमाद है, और आप में अब जो तब्दीली पैदा हो रही है, मुझे उस पर पूरा यकीन है कि लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। आज दीवानगी की जरूरत है, याद रखो। अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, जुनूनी को, दीवाने को मंजिल मिलती है। क्योंकि जब तुम अकल से पूछोगे फिरोजाबाद में मजलिस जीती गई क्या, तो अकल बोलेगी वोट डिवाइड हो जाएंगे। जब तुम दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा प्यारे कूद जा का दरिया डूब के निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अकल और दिल दोनों में हमेशा झगड़ा होता है, और ये तमाम सेकुलर पार्टियां और बीजेपी ये हमारे दिमाग से खेलते, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे क्या क्या नहीं हो गया अब तक, अब क्या करना बाकी है बताओ आप मेरे भाई। क्या यह बात गलत नहीं है कि एक 32 साल अहमद नबी, जिसको CAA के प्रोटेस्ट में गिरफ्तार किया गया था, अहमद नबी को भी मेरा सलाम। अहमद नबी कैंसर का पेशेंट था, यहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको कीमियोथेरेपी ले जाने की इजाजत नहीं दी। अब आप बोलेंगे कहां से कह रहे हैं? मीडिया की रिपोर्ट है। मुझ पर केस बुक करना करो, मैं तो आपका समधी बनने या दामाद बनने तैयार हूं, मुझे उसकी परवाह नहीं है, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और फिर उनका भाई फिरोजाबाद के जेलर लाल प्रताप सिंह ने मीडिया से कहा कि योगी सरकार ने अहमद नबी की कीमियोथेरेपी के लिए
पुलिस कस्टडी नहीं दी, जेलर साहब कह रहे हैं, उन पे भी केस बुक करेंगे क्या आप? और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया जनवरी 1, 2020 का टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि वीडियो है जिसमें पुलिस की मौजूदगी में पत्थर बरसाए जा रहे थे। योगी बोलेंगे नहीं, पत्थर नहीं, फूल बरसा रहे थे। ये सब है। इसका जिक्र क्यों कर रहे हो? वैसी करूंगा जिक्र, क्योंकि दुनिया में जब तक नाइंसाफी का जिक्र नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। याद रखो, नाइंसाफी का जिक्र करना जरूरी है इंसाफ को मजबूत बनाने के लिए। मजलूम का जिक्र इसलिए जरूरी है कि जालिम के जुल्म को रोकने के लिए और बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए।